ये है आज का ऑब्जेक्टिव। ऑलरेडी सब्जेक्टिव का हमारा चल रहा है सीरीज, और ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। यहाँ 2000 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा केमिस्ट्री और बायो का। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर को करेंगे। मेरा नाम है विक्रांत कुमार और आप देख रहे हैं पीडीएफ माइंड चैनल। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ कराया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। एक बार हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में नहीं है लिखा मिले तो आप उसको बार बार जरूर पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। तो देखिए, ये तो अलैंगिक है, ठीक, ये है अलैंगिक, ये है अलैंगिक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दाब लगाना भी नहीं होगा, लेयरिंग भी नहीं होगा। तो सही आंसर है आपके पास, सही आंसर है बीज बोना। ठीक है, बीज बोना, बीज लगाते हैं, यानी कि बीज जो है लैंगिक विधि से बनता है, अलैंगिक विधि से बीज नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार के जनन में होता है। देखिए, निषेचन अगर पता होगा तो निषेचन तभी होता है, जैसे अगर बात करें हम लोग निषेचन कब होता है, तो जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं, युग्मक जब मिलते हैं दोनों युग्मक, तो इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन। ठीक है, और ये निषेचन लैंगिक जनन में होता है। ओके, तो यहां हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन, आंसर क्या होगा, लैंगिक जनन। निषेचन की जो क्रिया होती है कौन सी, लैंगिक जनन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक, ध्यान देना है, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक विखंडन अलैंगिक जनन की विधि है। विखंडन में क्या होता है, एक जीव है ना, कोई भी जीव हो सकता है, वो टूट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट सकता है, तो उसको बोलते हैं विखंडन। इसको क्या बोलते हैं, विखंडन, है ना, विखंडन। मुकुलन, मुकुलन देखिए इष्ट में होता है, ये भी अलैंगिक है, ये भी सही है, ये भी सही है। बीजाणु जनन भी सही है, और ये इनमें से सभी भी सही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सभी। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका बड निकलती है। बड, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो ऐसा बहुत सारे जनन में इस तरीके से ऐसे बड का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, बड, कलिका, है ना, बड या कलिका। तो ये जो है होता है मुकुलन में, किसमें, मुकुलन। मुकुलन किसमें होता है, इष्ट में होता है। इष्ट कैसा है, एक कोशिकीय है। कैसा होता है, एक कोशिकीय है, एक कोशिक जीव है। ठीक है, क्या है इष्ट, कैसा होता है, एक कोशिकीय, कवक होता है इष्ट। याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इष्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है, फंजाई। ओके, आगे आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। कोनिडिया, अगर थोड़ा बहुत 11th के में देखें तो हम लोग को याद है कि एक पेनिसिलियम नाम की ऐसे एक कवक होती है इस तरीके से, है ना, और इस पे ऐसे ऐसे एक संरचना बनता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कोनिडिया। क्या कहते हैं, कोनिडिया। और ये कवक में बनता है, किसमें बनता है, कवक में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन, कायिक जनन की क्रिया में पौधों में किस प्रकार के भाग में उगा सकते हैं, किस पर, किसके लिए। जैसे कायिक जनन, कायिक मतलब क्या होता है, काया,
काया, समझते हैं? काया, काया मतलब होता है शरीर, सॉरी, काया का मतलब क्या होता है? शरीर, ठीक है। बायो में सोमा मतलब भी होता है शरीर, ठीक है, बॉडी। इसका मतलब भी क्या होता है? बॉडी। तो शरीर, ये भी शरीर का भाग है, ये भी शरीर का भाग है, ये भी शरीर का भाग। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सभी। ओके, यहां तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं? ओके, पौधा के तना, तना से जो प्रजनन होता है, ब्रायोफिल्म, इसमें एक पत्ती, इस तरीके की पत्ती होती है और इस पत्ती में ऐसे ऐसे कलिका निकलता है। तो ये तो पत्ता से हो गया। इमली, ये भी नहीं, इमली में नहीं होता है। गुलाब, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में भी नहीं। आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? गुलाब। क्या आंसर होगा? गुलाब। आगे आते हैं। केले में कायिक जनन होता है, कायिक, फिर आ गया केला में, तो कंद से नहीं, बल्ब से नहीं होता है, भूस्तरी से नहीं होता है, किससे होता है? प्रकंद से। किससे होता है? प्रकंद से। आगे देखते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन, कैलस, कैलस का निर्माण किस प्रकार के जन्म में होता है? कैलस, कैलस एक हम लोग क्या करते हैं, कोई टिश्यू को लेते हैं और इसको न्यूट्रिशन देते हैं, पोषक पदार्थ देते हैं, है ना। पोषक पदार्थ देने से ये एक तैयार हो जाता है, बड़ा सा मांस के टुकड़ा हो या फिर किसी तरह का टुकड़ा हो, तैयार हो जाता है, प्लांट का टुकड़ा हो सकता है, टिश्यू। तो इसको बोला जाता है कैलस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैलस। इसको क्या बोलते हैं? कैलस। तो कैलस उत्तक संवर्धन, उत्तक की वृद्धि में होता है, ठीक है। ओके, आगे आते हैं हम लोग। अजूबा पौधा, ब्रायोफाइलम, अभी मैंने बताया था ब्रायोफाइलम में कायिक जनन किसके द्वारा होता था? अभी जस्ट बताया, पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा। चलिए आगे आते हैं। बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ जीव अनुकूलन परिस्थिति में किस प्रकार का अनुकूल परिस्थिति? अनुकूल परिस्थिति, इसमें अनुकूल परिस्थिति मतलब जब परिस्थितियां सही चल रही हो, किसी भी जीव के लिए जब परिस्थितियां सही चलती है तो उसे बोलते हैं अनुकूल परिस्थिति। मतलब टेम्परेचर सही हो, जैसे 45 डिग्री टेम्परेचर हो, 25 डिग्री टेम्परेचर हो, हाँ, है ना। तो इस तरह का टेम्परेचर हो, प्रेशर सही हो, सब कुछ सही हो, तो इस दौरान पे जो जनन होता है वो होता है बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में। अनुकूल परिस्थिति में वो होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। और प्रतिकूल परिस्थिति में मैं बता दूं, प्रतिकूल में होता है बीजाणु जनन। क्या, कब होता है? प्रतिकूल मतलब विपरीत परिस्थिति, जब जैसे कि दूध गर्म कर दिया, खौला दिया, तो उस सिचुएशन में ये बीजाणु जनन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। राइजोम और प्रकंद जैसे भूमिगत तना क्यों विकसित होते हैं? राइजोम जैसे तना क्यों विकसित होते हैं? भोजन के संचयन के लिए, वर्धी प्रजनन के लिए, बहुवशीयता के लिए, इनमें से सभी होगा, सभी कार्यों के लिए होता है, ठीक है। आगे आते हैं। परागकण को परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र, परागकण से निकल पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते क्या है? ठीक है, यहाँ परागकण, एंथर में परागकण बनता है, को पता होगा, ये मेल पार्ट है नर भाग है। यहां से छोटे छोटे परागकण बनते हैं। इस परागकण का पुष्प के मादा भाग तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है परागन। इसे क्या कहते हैं? परागन, पॉलिनेशन। ओके, सही है, ठीक है, परागन, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं? उभयलिंगी नहीं है, मैं बात